Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswa, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Astoma Sadgamya, Tamsoma Jyotirgamya, मृत्योर्मामृतं गम्य। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। योग वशिष्ठ द्वितीय भाग, पेज नंबर 554। And this is a सर्ग नंबर 271, अंतःकरण चतुष्टय वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये संपूर्ण कल्पना का क्रम मैंने तुमसे कहा है। जितना कुछ संसार देखते हो वह संवेदन रूप है। शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता के आदि आभास और चेतनता के लक्षण चित्त अहम अस्मि का नाम संवेदन है। इसके इतने पर्याय हुए हैं। पर्याय मीन्स मॉडिफिकेशंस, द चेंजेस, दैट्स ए पर्याय। कोई उसे ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई प्रजापति कहते हैं और कोई शिववादी नाम लेते हैं। उस संवेदन ने आगे संकल्प से विश्व रचा जो अकारण है। अकारण मीन्स कॉजलेस, किसी कारण से नहीं बना। काकतालीय न्याय से अकस्मात आभास उपजा है। एंड दिस वर्ड हैज कम बिफोर आल्सो। काकतालीय मीन्स प्योरली एक्सीडेंटल, ओके, सो बाय चांस, कोइंसिडेंस। और साकार दिखाई देता है परंतु अंतवाहक है। व्यवहार सहित दिखता है परंतु अव्यवहार है। हे राम, अंतवाहक रूप संवेदन ने आगे जो विश्व रचा है वह भी अंतवाहक रूप है, किंतु अज्ञानी को संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक रूप दिखता है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर संकल्प से भिन्न नहीं, और संकल्प की दृढ़ता से ही आकाश रूप पर्वत, नदियां, घाट, पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु बने तो कुछ नहीं, शून्य रूप है। वैसे ही ये जगत शून्य रूप निराकार है। हे राम, आदि अंतवाहक रूप संवेदन ही बहिर्मुख फुरने से देश काल पदार्थ रूप होकर स्थित हुआ है। जब बहिर्मुख फुरना मिट जाता है तब जगत आभास में मिट जाता है। जैसे स्वप्न का आभास संसार तब तक दिखता है जब तक प्राणी निद्रा में सोया होता है, पर जब जागता है तब स्वप्न का संसार मिट जाता है और एक अद्वैत रूप अपना आप ही भासित होता है। वैसे ही ये जगत अज्ञान के निवृत्त होने पर लीन हो जाता है। सब संसार निराकार है, पर संकल्प ही दृढ़ता से आकार दिखाई पड़ते हैं। हे राम, वेदन में जो संकल्प फुरता है वही अंतःकरण चतुष्टय होकर भासित होता है। चतुष्टय मीन्स 4 पार्ट्स। पदार्थों के चिंतन से इसका नाम चित्त है। संकल्प विकल्प के संसरण से इसका नाम मन है। ज्यों का त्यों निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि है। और वासना के समूह मिलने से इसे पुर्यष्टिका कहते हैं। पर सब संकल्प मात्र है और उनसे उत्पन्न संसार भी संकल्प रूप है। जैसे इंद्रजाल की बाजी और स्वपन का नगर संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं, परंतु सब आकाश रूप शून्य है, वैसे ही ये जगत आकाश रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो तुम कहो कि दिखता क्यों है, तो जिसमें दिखाई देता है उसे वही रूप जानो। देश काल नदी पहाड़ पृथ्वी देवता मनुष्य दैत्य ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखता है वह सब ब्रह्म रूप है। वेद शास्त्र जगत कर्म स्वर्ग तीर्थ जो पदार्थ हैं वे भी सब ब्रह्म रूप हैं। वे ही निराकार अद्वैत ब्रह्म सत्ता संवेदन से जगत रूप भासित होती है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव सृष्टि रूप भासित होता है,
वैसे ही अपना ही अनुभव यह संसार होकर भासित होता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग होकर भासित होता है, पर जल ही जल है, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में संवेदन से जो संसार आभास होता है, वह ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। हे राम, जो कुछ तुमको दिखता है वह सब अपने आप में स्थित अच्युत और अनंत रूप है। नेक्स्ट सर्ग 272। श्री राम द्वारा उठाई हुई विभिन्न शंकाओं का वशिष्ठ जी द्वारा समाधान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब दृष्टा दृश्य रूप को चेतता है तब विश्व होता है। वह संसार अंतवाहक रूप है। निराकार संकल्प को अंतवाहक कहते हैं। जब दृश्य में अहम भाव से चेतनता रहती है तब अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर हो जाता है। आदि में जो ब्रह्मा नाम का संवेदन फुरा है वह अंतवाहक विग्रह हुआ है। जब उसने बारंबार अपने शरीर को देखा तब वह भी आदि भौतिक चतुर्मुख हो गया। उसने ओमकार का उच्चारण करके वेद और वेद से क्रम को रचा और संकल्प से विश्व को रचा। जैसे कोई बालक मन में उद्यान रचे और उसमें नाना प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, टास और पत्ते रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने जगत रचा और अंतवाहक जीव उपजे। जब जीवों को शरीर में दृढ़ अभ्यास हुआ तब वे अंतवाहक से आधि भौतिक हो गए। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म सत्ता जो निराकार थी उसको शरीर का संयोग कैसे हुआ? उसे आदि भौतिकता कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई शरीर है और ना किसी को शरीर का संयोग हुआ है। केवल अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उत्पन्न है वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है, वही संसार होकर स्थित हुआ है। जब संकल्प की दृढ़ता हुई तब उसे अपने साथ देह और आकार दिखने लगे, परंतु सब आकाश ही हैं, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि को उपजी कहिए तो उपजी नहीं, और उसका कारण भी कोई नहीं, केवल आकाश रूप है और कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं। किंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार भासित होते हैं, वैसे ही ये शरीर और जगत जो दिखता है वह केवल आभास मात्र है और असंभावना की दृढ़ता से प्रत्यक्ष भासित होता है। जब स्वरूप का विचार करके देखोगे तब शांत हो जाओगे। हे राम, अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ अविद्यमान होते हैं और विद्यमान दिखाई देते हैं पर जागने पर विद्यमान हो जाते हैं, वैसे ही यह जगत अविचार सिद्ध है, विचार से शांत हो जाता है। जब विचार करके देखोगे तब आत्मा ही भासित होगा। हे राम, आत्म सत्ता अव्यभिचारी है, अर्थात सत्ता मात्र है। उसका अभाव कभी नहीं होता। वह अच्युत है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों है, अपने भाव को कभी नहीं त्यागती। अतः जो उससे भिन्न दिखे उसे भ्रम मात्र जानो। हे राम, विचार करके जब दृश्य ब्रह्म शांत होता है तब मोक्ष मिलता है। आत्मसत्ता ज्ञान रूप निराकार और सदा अपने आप में स्थित है। जब सम्यक ज्ञान का बोध होता है तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, सम्यक ज्ञान और बोध किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनुभव ही बोध कहलाता है और उसका ज्यों का त्यों जानना सम्यक ज्ञान है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध और केवल ज्ञान किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, दृश्य से परे चिन्ह मात्र को तुम केवल बोध जानो, उसमें वाणी की गति नहीं है। इसी प्रकार अचेत चिन्ह मात्र सत्ता को ज्यों का त्यों जानना ही केवल ज्ञान है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध अचेत चिन्ह मात्र है तो उसमें जगत भ्रम क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिन्ह मात्र जो दृष्टा रूप है उसमें जब संवेदन चेतना फुरती है तब वही चेतना चैत्य रूप दृश्य होकर भासित होती है। जैसे स्पंदन से रहित पवन अलक्ष्य रूप होता है और जब स्पंदन रूप होता है तब स्पर्श से भासित होता है, वैसे ही संवेदन से जो दृश्य दिखाई देता है वह वही संवेदन दृश्य होकर भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो दृष्टा दृश्य रूप भासित होता है
तो दृश्य बाहर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी कारण इसे भ्रम कहा है कि ये अपने भीतर है और बाहर भासित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने ही भीतर होती है, पर वास्तव में न भीतर है न बाहर। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, वैसे ही ये भी ज्यों की त्यों स्थित है, भीतर और बाहर भ्रम से भासित होती है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है और दृश्य भ्रम से भासित होती है, तो खरगोश के सींग भी ब्रह्म मात्र हैं। वे क्यों नहीं दिखाई देते? और अहम और त्वम क्यों दिखाई देते हैं? प्राणियों की चेष्टा तो प्रत्यक्ष दिखती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अहम त्वम आदि संसार भी कल्पना मात्र है। जैसे खरगोश के सींग कल्पना मात्र हैं और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है, वैसे ही ये संसार भी भ्रम मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल और संकल्प नगर भ्रम मात्र है, वैसे ही जगत भ्रम मात्र है, किसी कारण से नहीं उपजा। जैसे स्वप्न में खरगोश के सींग नहीं दिखाई देते हैं और संसार दिखता है, वैसे ही ये ब्रह्म है। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, हम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जगत की समृद्धि अनुभव से जानते हैं और कारण कार्य भाव पाते हैं, तब आप उसको भ्रम मात्र कैसे कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं ये कहता हूं कि जो कारण से कार्य होता है वह सत्य होता है। तुम कहो कि जगत का कारण क्या है, अर्थात जैसे बीज से वट होता है, वैसे ही इसका कारण कौन है? श्री राम बोले, हे भगवान, जगत सूक्ष्म अणु से उपजता है और लीन भी सूक्ष्म तत्व के अणु में ही होता है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राम, सूक्ष्म अणु किस में रहते हैं? श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, महाप्रलय में शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता शेष रहती है और उसमें अणु रहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, महाप्रलय किसको कहते हैं? जहाँ सर्व शब्द और अर्थ का अभाव है, उसका नाम महाप्रलय है। वहां तो शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता रहती है, जिसमें वाणी की गति नहीं, तो उसमें सूक्ष्म अणु कैसे हो और कारण कार्य भाव कैसे हो? श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता ही रहती है, तो उसमें जगत कैसे निकल आता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जगत यदि उत्पन्न हो तो मैं तुमसे कहूं कि इस प्रकार जगत की उत्पत्ति होती है, पर जब जगत उत्पन्न ही नहीं तो इसकी उत्पत्ति कैसे कहूं? जब चिन्ह मात्र में चेतना जगती है, तब अहम त्वम आदि जगत भासित होता है। अतः स्फुरन ही रूप है, कुछ उद्भूत नहीं, वही रूप है। हे राम, ज्ञान का दृश्य भ्रम से मिलाप ही बंधन का कारण है, उसका अभाव मोक्ष है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान के होने पर जगत का अभाव कैसे होता है? ये तो दृढ़ हो रहा है, इसकी शांति कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सम्यक ज्ञान से जो बोध होता है, उस बोध से दृश्य का संबंध निवृत्त होता है। वह बोध निराकार और शांति रूप है, उसी से जीव मोक्ष उन्मुख होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, बोध तो केवल रूप है, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं जिससे ये जीव बंधन से मुक्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस ज्ञान से ज्ञेय दृश्य का संयोग नहीं होता, उसको ज्ञानी अविनाशी रूप कहते हैं। जब ज्ञेय का अभाव होता है, तब सम्यक ज्ञान कहलाता है। जगत ज्ञेय अविचार सिद्ध है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है अथवा अभिन्न, और ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले कि राम, बोध मात्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय उससे भिन्न नहीं, जैसे वायु से वायु का चलना भिन्न नहीं है। श्री राम ने पूछा कि हे भूत भविष्य और वर्तमान के जानने वाले, जो खरगोश के सींग की तरह ज्ञेय असत्य है, तो भिन्न होकर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बाह्य विश्व ज्ञेय भ्रांति से दिखता है, उसका सद्भाव नहीं है। भीतर जगत है ना, ना बाहर विश्व है, ये अर्थ से रहित भासित होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं और इनका अर्थ सहित अनुभव होता है, आप इनका अभाव कैसे कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब संसार विराट पुरुष का शरीर है,
जब वह आदि विराट ही उद्भूत नहीं, तो और की उत्पत्ति कैसे कहिए? श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, संसार का सद्भाव तो तीनों कालों में पाया जाता है, पर आप कहते हैं कि उपजा ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि राम, जैसे स्वप्न में जगत के सब पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं पर कुछ उपजे नहीं, जैसे मृग तृष्णा का जल अंबर में द्वितीय चंद्रमा और संकल्प नगर भ्रम से दिखता है, वैसे ही अहम तुम आदि जगत भ्रम से दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि संसार दृढ़ भासित होता है, तब कैसे जाने की उपजा नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पदार्थ कारण से उपजता है निश्चय सत्य जाना जाता है। जब महाप्रलय होती है तब कारण कार्य कुछ नहीं रहता, सब शांत रूप होता है, और फिर उस महाप्रलय से संसार प्रकट होता है। इसी से जाना जाता है कि सब आभास मात्र है। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब महाप्रलय होती है तब आज और अविनाशी सत्ता शेष रहती है, इससे जाना जाता है कि वही संसार का कारण है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसा कारण होता है वैसे ही उसका कार्य होता है, उससे उल्टा नहीं होता। जो आत्म सत्ता अद्वैत और आकाश रूप है, तो जगत भी वही रूप है। जैसे घट से पट नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही और कुछ नहीं उपजता। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होती है तब जगत सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है, और उसी से फिर प्रवृत्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप राम, महाप्रलय में जो तुमने सृष्टि का अनुभव किया वह कैसी होती है? श्री राम बोले, हे भगवान, ज्ञप्ति रूप सत्ता ही वहां स्थित होती है, और आप जैसों ने अनुभव भी किया है कि वह चिद आकाश रूप है। सत्य और असत्य शब्द से नहीं कहा जाता। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, जो ऐसे हुआ तो भी जगत तो ज्ञप्ति हुआ, इसलिए वह जन्म मरण से रहित शुद्ध ज्ञान रूप है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ, भ्रम मात्र है, तो वह भ्रम कहाँ से आया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार चित्त के फुरने से भासित होता है। जैसे जैसे चित्त फुरता है वैसे ही वैसे ये भी भासित होता है, इसका और कोई कारण नहीं है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो ये चित्त के फुरने से दिखता है, तो यह परस्पर विरुद्ध कैसे दिखता है कि अग्नि को जल नष्ट करता है और जल को अग्नि नष्ट करती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो दृष्टा पुरुष है वह दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता, और ऐसी कुछ वस्तु नहीं, भान रूप आत्मा ही चैतन्य घन सर्वरूप होकर भासित होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, चिन्ह मात्र तत्व आदि अंत से रहित है, और जब वह जगत को चिताता है तब होता है, पर तो भी तो वह कुछ हुआ। जगत रूप चैत्य को असंभव कैसे कहें? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसका कारण कोई नहीं, इससे चैत्य असंभव है। चैतन्य सदा मुक्त और अवाच्य पद है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो इस प्रकार है तो जगत और तत्व कैसे प्रकट होते हैं, और अहम तुम आदि द्वैत कहाँ से आए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण के अभाव से यह संसार कुछ आदि से उद्भूत नहीं, सब शांत रूप है, और नाना जो भासित होता है वह ब्रह्म मात्र है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वदा प्रकाश रूप निर्मल तत्व निरुलेख और अचल रूप है, उसमें भ्रांति कैसे है और किसको कहें? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निश्चय करके जानो कि कारण के अभाव से भ्रांति कुछ वस्तु नहीं, अहम तुम आदि सब एक अनाम्य सत्ता स्थित है। श्री राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे भ्रम हो रहा है, इससे इस विषय में और अधिक प्रश्न करना नहीं जानता, और अत्यंत प्रबुद्ध भी नहीं, तो अब क्या पूछो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये प्रश्न करो कि कारण बिना संसार कैसे उत्पन्न हुआ? जब विचार करके कारण का अभाव जानोगे तब परम स्वभाव अशब्द पद में विश्रांति पाओगे। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि कारण के अभाव से संसार कुछ उत्पन्न नहीं, परंतु चैत्य का फुरना भ्रम कैसे हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण के अभाव से सर्वत्र शांति रूप है, भ्रम भी कुछ दूसरा पदार्थ नहीं। जब तक आत्म पद में अभ्यास नहीं होता तब तक भ्रम भासित होता है और शांति नहीं होती, पर जब अभ्यास करके केवल तत्व में विश्रांति पाओगे तब भ्रम मिट जाएगा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, अभ्यास और अनअभ्यास कैसे होता है,
और एक अद्वैत में अभ्यास अनभ्यास की भ्रांति कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनंत तत्व में शांति भी कुछ वस्तु नहीं, और जो आभास शांति दिखती है वह महाचिद घन अविनाश रूप है। श्री राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, उपदेश और उपदेश के अधिकारी, ये जो अनेकानेक शब्द हैं वे सर्वात्मा में कैसे भासित होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उपदेश और उपदेश के योग्य ये शब्द भी ब्रह्म में कल्पित है। शुद्ध बोध में बंधन और मोक्ष दोनों का अभाव है। राम ने पूछा, है भगवान, जो आदि में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ तो देश काल क्रिया और द्रव्य के भेद कैसे दिखते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, देश काल क्रिया और द्रव्य के जो भेद हैं वे संवेदन दृश्य में हैं और अज्ञान मात्र भासित होते हैं, अज्ञान मात्र से कुछ भिन्न नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, बोध को दृश्य की प्राप्ति कैसे हुई? जहाँ द्वैत और एकता का अभाव है वहां दृश्य ब्रह्म कैसे है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध को दृश्य की प्राप्ति और द्वैत एक का भ्रम मूर्खों का विषय है, हम जैसों का विषय नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, अनंत तत्व तो केवल बोध रूप है, तब अहम तवम हमारे मन में कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध बोध सत्ता में जो बोध का जानना है वह अहम त्वम द्वारा कहाता है। जैसे वायु में सुफुरन है वैसे ही उसमें चेतना जगती है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जैसे निर्मल अचल सागर में तरंगे और बुलबुले उठते हैं वे कुछ जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही बोध में बोध सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, वह अपने आप में स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो ये बात है तो किसको दुख हो? एक अनंत तत्व अपने आप में स्थित और पूर्ण है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो वह एक और निर्मल है तो अहम त्वम आदि कलना कहाँ से आई और दृढ़ हुई, जिससे जीव उसे भोगता ही तरह भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञेय जो चित्त सत्ता है उसको जानना बंधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही सब अर्थ रूप होकर स्थित हुआ है, तब बंधन और मोक्ष कैसे संभव हो? श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञपति बाह्य अर्थ को देखती है, जैसे आकाश में नीलिमा और स्वप्न में पदार्थ असत्य रूप होकर भी सत्य प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये बाह्य अर्थ भी असत्य ही सत्य से भासते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण से रहित जो बाह्य अर्थ भासित होते हैं वे भ्रम मात्र हैं, भिन्न कुछ नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थों के दुख सुख होते हैं, चाहे वे सत्य हों अथवा असत्य, वैसे ही इस जगत में सुख दुख होता है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो संसार स्वप्न की भांति है तो यह सब पिंडाकार भ्रम मात्र से दिखाई देता है, सब अर्थ शांत रूप है, ना नत्व कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न और जागृत में पिंडाकार और पर अपर रूप कैसे उत्पन्न और कैसे शांत होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, पहले अपर का विचार करो, जगत आदि में क्या रूप था और अंत में क्या रूप होता है? जब ऐसा विचार होगा तब शांति हो जाएगी। जैसे स्वप्न में जो स्थूल पदार्थ पिंड रूप दिखाई देते हैं वे सब आकाश रूप हैं, वैसे ही जागृत पदार्थ भी आकाश रूप है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जब भिन्न भाव की भावना प्राप्त होती है तब जीव संसार को कैसे देखता है और संस्कार भ्रम कैसे शांत होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष वासना मुक्त है उसके हृदय से जगत का सद्भाव उठ जाता है। जैसे संकल्प नगर और कागज की मूर्ति असत दिखती है वैसे ही उसको संसार असत भासित होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, वासना से रहित पिंड भाव शांत होने पर जब जीव जगत को स्वप्नवत जानता है तब उसके उपरांत क्या अवस्था होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जीव जब संसार को संकल्प रूप जानता है तब वासना मिट जाती है और पंच तत्वों का क्रम उपजना और विनष्ट होना लीन हो जाता है, तब केवल परम तत्व दिखता है और सब आकाश रूप हो जाता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, अनेक जन्मों की वासना दृढ़ हो रही है और अनेक शाखाओं से फैली है, इसलिए जगत का कारण घोर वासना ही है।
वह कैसे शांत होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब यथाभूतार्थ ज्ञान होता है तब आत्मा में भ्रांति रूप स्थित हुआ जगत शांत होता है। जब पिंडाकार पदार्थों का अभाव हो जाता है तब क्रम रूप दृश्य चक्र भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्म तत्व के बोध से सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब पिंड ग्रहण और कर्म रूप दृश्य चक्र निवृत्त हुआ तब फिर क्या प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब पिंड ग्रहण भ्रम शांत हो जाता है तब जीव विशुद्ध होकर क्षोभ से रहित होता है। जगत की आस्था शांत हो जाती है और चित्त परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये बालक के संकल्पवत कैसे स्थित है? जो संकल्प रूप है तो इसके जो पदार्थ हैं उनके नष्ट होने पर इसको दुख क्यों प्राप्त होता है, और उस विश्व की आस्था कैसे शांत होती है? वशिष्ठ जी बोले, कि राम, जो पदार्थ संकल्प से उत्पन्न हुआ है उसके नष्ट करने में दुख नहीं होता, और जो पूर्वा पर विचार करके इसे चित्त से रचा जाने तो ब्रह्म शांत हो जाता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, चित्त कैसा है और उससे संसार को कैसे रचा जाना चाहे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चित्त सत्ता जो चैत्य उन्मुख जगती है उसी को संकल्प रूप चित्त कहते हैं। उससे रहित सत्य के विचारने से वासना शांत हो जाती है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, चैत्य से रहित चित्त कैसे होता है और चित्त से उदित हुए जगत का निर्वाण कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चित्त कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, अन होता ही द्वैत भासित होता है, कुछ है नहीं। राम जी बोले, हे भगवान, विश्व तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो उद्भूत ही नहीं तो इसका अनुभव कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञानी को जो विश्व दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं है, और ज्ञानवान को जो दिखता है वह अनिर्वचनीय सत्ता अद्वैत रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अज्ञानी को तीनों विश्व कैसे दिखाई देते हैं और ज्ञानवान को कैसे दिखते हैं, जो कहे नहीं जा सकते? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञानी को द्वैत सघन दृढ़ भासित होता है और ज्ञानवान को सघन द्वैत नहीं भासित होता, क्योंकि आदि में तो उत्पन्न नहीं, अद्वैत आत्म तत्व अवाच्य पद है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो आदि में उपजा नहीं तो अनुभव भी ना हो, पर इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसे असत्य क्या कहा जाए? वशी बोले, हे राम, असत्य ही सत्यवत भासित होता है, इसी से कारण रहित भासित होता है। जैसे स्वप्न में पदार्थ का अनुभव होता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही ये असत्य ही अनुभव होता है। राम जी बोले, हे भगवान, स्वप्न में संकल्प से जो दृश्य का अनुभव होता है वह जागृत के संस्कारों से होता है और कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राम, स्वप्न और संकल्प संस्कार से होता है, वह जागृत के संस्कार से कैसे होता है? वही रूप है अथवा जागृत से इत्र है? श्री राम बोले, हे भगवान, स्वप्न के पदार्थ और मनोराज्य जागृत के संस्कार रूप भ्रम से जागृत की तरह भासित होते हैं। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जो स्वप्न में जागृत संस्कार से विश्व जागृत की तरह भासित होता है, जैसे स्वप्न में किसी का घर लुट गया अथवा पानी के प्रवाह में बह गया, तो जागृत में तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि प्रातः काल उठकर देखता है तब ज्यों का त्यों दिखाई देता है। ऐसे ही संसार भी कुछ हुआ नहीं, सब कल्पना मात्र जानना। श्री राम बोले, हैं भगवान, अब मैंने जाना कि ये सब भ्रम ही है, ना कोई देह है, ना विश्व, ना उदय है, ना अस्त। सर्वदा सब प्रकार वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उससे भिन्न जो कुछ भासित होता है वह भ्रम मात्र है, और भ्रम भी कुछ वस्तु नहीं, सब चिद आकाश ब्रह्म रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ दृष्टि गोचर है सब ब्रह्म का ही प्रकाश है, वही अपने आप में प्रकाशित होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, सृष्टि के आदि में देह चित आदि कैसे फुर आए हैं, और आत्मा का प्रकाश रूप जगत कैसे है? प्रकाश भी उसका होता है जो साकार होता है, पर ब्रह्म तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे कहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब ब्रह्म रूप है, प्रकाश और अप्रकाशक का भेद भी कुछ नहीं, और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं, वही अपने आप में स्थित है। इसी से उसको स्व प्रकाश कहा है।
सूर्य आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भासित होता है, जो वह भी उसके आश्रित होकर प्रकाश पाता है और उसके प्रकाश का आधारभूत कहलाता है, जिसके आश्रय से भानु संसार को प्रकाशित करता है। आत्म सत्ता अद्वैत और विज्ञान घन है। उसमें जो चित्त संवेदन जगह है, वही संसार रूप होकर स्थित हुआ है। आत्म सत्ता और जगत में कुछ भेद नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। वही इस प्रकार हुए की तरह स्थित है। हे राम, निराकार ही स्वप्नवत साकार रूप होकर भासित होता है। इस संसार के आदि में अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता थी। उसी से जो नाना प्रकार का संसार दिखाई पड़ा, वह वही रूप हुआ और कारण तो कोई नहीं है। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता निराकार है और उससे जो सूर्य आदि पदार्थ प्रकट होते हैं, वे भी वही रूप हुए, पर प्रकट लगते भी हैं। वैसे ही इस जगत को भी अकारण और निराकार जानो। हे राम, ना कोई जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, सब आभास मात्र है। वही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। मुझको तो वही सदा विज्ञान घन आत्म सत्ता भासित होती है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपना रूप भासित होता है। पर अज्ञानी को भ्रांति रूप संसार दिखाई देता है। जैसे वृक्ष के ठूंठ में दूर से भ्रांतिवश पुरुष दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को संसार दिखाई देता है। हे राम, ना कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है। दृष्टा तो तब कहा जाए जो दृश्य हो, और दृश्य तब कहा जाए जो दृष्टा हो। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा किसका, और जो दृष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका। अतएव ये समझो कि निर्विकार ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। यद्यपि आकार भी दिखते हैं, तो भी वह निराकार है। आत्म सत्ता ही संवेदन से आकार रूप होकर भासित होती है। जैसे खंबे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां खंबे में निकलेंगी, तो उसको वे खोदे बिना ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। वैसे ही खोदे बिना ही ब्रह्म रूपी खंबे में मन रूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है। अतएव हुआ कुछ नहीं। हे राम, इन मेरे वचनों को तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो कि अनुभव रूप ही आकार होकर भासित होता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस मेरे वचन रूपी उपदेश को हृदय में धारण करो और अज्ञानियों के वचनों को त्याग दो। नेक्स्ट सर्ग 273। अज्ञान से ब्रह्म ही जगत रूप भासित होता है। श्री राम बोले, हे भगवन, बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से संसार को देखता था। संसार तो कुछ वस्तु नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ये जगत भ्रम से भासित होता है। अब मैंने जाना कि ये जगत वास्तव में न पहले था और न आगे होगा। सब शांत निरालंब विज्ञान घन सत्ता है, और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। निर्विकार शांत रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ग परलोक स्वप्न और संकल्पपुर के आदि में अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पंदन फुरता है, तो अनेक पदार्थों के सहित संसार भासित हो आता है। वह अनुभव रूप है, उससे भिन्न कुछ सत्य नहीं। वैसे ही ये जगत अनुभव रूप है। हे प्रभु, अब मैंने आपकी कृपा से ऐसे निश्चय किया है कि संसार अविचार सिद्ध है, विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे खरगोश के सींग और आकाश के फूल असत होते हैं, वैसे ही जगत असत है। बड़ा आश्चर्य है कि असत रूप अविद्या ने संसार को मोहित किया था। अब मैंने जाना कि अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अपनी कल्पना ही अपने को बंधन करती है। जैसे अपनी परछाई में बालक भूत की कल्पना करता है और आप ही डरता है, वैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्या रूप भासित होती है। पर जब तक विचार नहीं होता, तभी तक भासित होती है। विचार करने से उसका अभाव हो जाता है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है और रस्सी के ज्ञान से सांप का अभाव हो जाता है, जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासित होता है, वैसे ही आत्मा में भ्रम से अविद्या रूप जगत भासित होता है। जैसे आकाश के फूल और खरगोश के सींग कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में बंध्या का पुत्र दिखाई दे, तो भी भ्रम मात्र है। स्वप्न में अपने मरने का अनुभव हो, तो वह भी भ्रम है। वैसे ही अविद्या रूप संसार दिखाई देता है, तो भी असत्य है, प्रमाण रूप नहीं। प्रमाण उसे कहते हैं
जो यथार्थ ज्ञान का साधक हो। पर ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है यथार्थ नहीं, क्योंकि वस्तु रूप आत्मा है, वह ज्यों की त्यों नहीं दिखती। सीपी में रूपे के समान उल्टी भासित होती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है तो भी असत रूप है। इसे कैसे प्रमाण रूप जाने। हे भगवान, ये जगत और कुछ वस्तु नहीं, केवल कल्पना मात्र है। जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ़ होता है वैसे ही वैसे संसार भासित होता है। जैसे जो मनुष्य स्वर्ग में बैठा हो, उसके हृदय में यदि कोई चिंता उपजे तो उसको स्वर्ग भी नरक रूप हो जाता है, क्योंकि भावना नरक की हो जाती है। हे भगवान, ये जगत केवल वासना मात्र है। आत्मा में जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। ये जगत केवल चित्त में है। जैसे पत्थर की शिला में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, तो जैसी कल्पना है वैसी ही भासित होती है, शिला से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में चित्त ने संसार के पदार्थ रचे हैं। जैसी जैसी भावना करता है वैसी ही वैसी वह देखता है। आत्मा में जगत ना हुआ है और ना आगे होगा। ब्रह्म सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। वह स्वच्छ अद्वैत परम मौन रूप तथा द्वैत एक की कल्पना से रहित है और मुनीश्वरों से सेव्य है। ऐसा पद मैंने पाया है। अब मैं अपने आप में स्थित और सब दुखों से रहित हूं। सर्ग नंबर 274, श्री राम द्वारा अपने पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आदि अंत और मध्य से रहित जो पद है और जिसको जानना मुनियों के लिए कठिन है, वह पद मैंने पाया है। एक और द्वैत की कल्पना जो शास्त्रों और वेदों में कही है, वह मेरी मिट गई है। अब मैं परम शांत होकर निशंक हुआ हूं। मुझको कोई दुख नहीं रहा। सब विश्व मुझे आत्म रूप ही दिखता है। हे भगवान, अब मैंने जाना कि ना कोई अविद्या है, ना विद्या, ना सुख है, ना दुख। मैं सर्वदा अपने आत्म पद में स्थित हूँ। मैंने प्राप्य पद पाया है जो पहले भी प्राप्त था। जो कहते हैं कि हम उस पद को नहीं जानते, उनको भी वह प्राप्त है, परंतु वे अज्ञान से नहीं जानते। वह पद और किसी उपाय से नहीं जाना जा सकता, अपने आप जाना जाता है। ये भी नहीं है कि किसी साधन से जानिए और जानने योग्य और हो। वह तो आप ही बोध रूप है, ना कोई भ्रांति है, ना विश्व है, सब आत्मा ही है। हे मुनीश्वर, अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे हैं जैसे संवपन की सृष्टि हो। जैसे उसमें अंधकार दिखता है, उसका तब नाश होता है जब सूर्य का उदय हो। जब स्वप्न से जाग उठे तब ना अंधकार रहता है ना प्रकाश ही रहता है। वैसे ही आत्म पद में जागने से ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है और द्वितीय की कल्पना मिट जाती है। जब संवेदन फुरता है तब जगत भासित होता है, परंतु विश्व आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और विश्व में भेद नहीं। जैसे शिला का भीतर जड़ीभूत होता है, वैसे ही आत्मा का रूप जगत है। जैसे पानी और लहर में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत अभिन्न रूप है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मा में अहम प्रतीति हुई है, वह कार्य करता दिखाई देता है तो भी निश्चय ही कुछ नहीं करता, और अशांत रूप दिखाई देता है तो भी सदा शांत रूप है। हे मुनीश्वर, अज्ञान मध्याह्न का सूर्य है और संसार की सत्यता दिन है। संसार के भाव अभाव पदार्थ उसका प्रकाश है और तृष्णा मरुस्थल है, जिसमें अज्ञानी जीव पथिक है। उसके लिए दिन और मार्ग निवृत्त नहीं होता। जो ज्ञानवान स्वभाव में स्थित हैं, उनको ना संसार का सत्यता रूपी दिन भासित होता है, ना तृष्णा रूपी मरुस्थल दिखता है। वे संसार की ओर से सो रहे हैं। ऐसी अद्वैत सत्ता उनको प्राप्त हुई है, जहाँ सत्य और असत्य कोई नहीं है। इस कारण उन्हें संसार की कल्पना नहीं भासित होती। हे मुनीश्वर, अब मैं जागा हूं और सब जगत मुझको अपना ही दिखता है। मैं निर्वाण रूप, निराकार, निरीह और स्वभाव सत्ता रूप हूँ। अब मुझको कोई दुख नहीं है। हे मुनीश्वर, उस पद को मैंने पाया है जिसके पाने से तृष्णा कभी नहीं उपजती। जैसे पाषाण की शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझ में तृष्णा नहीं जगती। मुझको सब आत्म रूप ही भासित होता है। ये जो जीव है, उसमें जीवत्व कुछ नहीं है। जीवत्व भ्रांति सिद्ध है। सब आत्म स्वरूप है। मुझको तो निरालंब सत्ता
अपने ही भासित होती है। We'll stop it here. So next week, सर्ग नंबर 275, श्री राम द्वारा ज्ञानी जनों की स्थिति का वर्णन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.